एशियन क्लब इंटरनेशनल की तरफ से चांजर टीवी और वॉइस ऑफ एशियंस के साथ मिलकर रवि जसल और एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर के नेतृत्व में लता मंगेशकर, देव आनंद के जन्मदिन और हेमंत कुमार की पुण्यतिथि पर उनके गीतों की एक शाम चांजर स्टूडियोज में आयोजित की गई। इसके मुख्य मेहमान के तौर पर पधारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस सुरेंद्र लांबा IPS ने जहां यातायात के नियमों पर चर्चा की, वहीं समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की प्रेरणा दी। इस कार्यक्रम में क्लब के पैट्रन व राष्ट्रीय निशानेबाज कुमार सुरेंद्र, अनिल भारती, प्रीतम सिंह भरोवाल विशेष मेहमानों के तौर पर पहुंचे। मंच संचालन किया ममता मेहरा ने अपने स्वरों से विभिन्न पुराने गीत गाकर। अशोक धीर, विजय मित्तर, पूनम मित्तर, जगदीप बीटा, प्रतुल ने माहौल को संगीतमय बना दिया। सभी को पौधे भेंट करके सम्मानित किया गया। इस मौके पर CA महेश बंसल, पूर्व मिस एशिया रेणुका नागपाल और प्रीति अरोड़ा विशेष मेहमानों के तौर पर शामिल हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने में वंदना और आंचल का विशेष योगदान रहा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल को आवारा, न जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा, न सबका सहारा, या दिल ही हमारा हुआ न किसी का। ज़माना देखा सारा, है सबका सहारा, या दिल ही हमारा हुआ न किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल को आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी, तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी, तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। ज़माने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। करके हमें यूं न जाइए, अब तो हमारी कसम लौटे आइए। बेकरारी करके हमें यूं न जाइए, अब तो हमारी कसम
और दोस्तों आपने बचपन में देखा होगा कि जब भी आप हिंदी फिल्में देखते थे, अमिताभ बच्चन एक इंस्पेक्टर के रूप में और बड़े बड़े स्टार्स, और वो एक जमाना था जब देखने को वाकई दिल करता था कि क्या इंस्पेक्टर, क्या एसपी, क्या एसएसपी। और फिर एक पंजाबी फिल्में आनी शुरू हुई, उनका रूप ही बदल गया पंजाबी फिल्मों में। जैसे कोई एसएसपी एसपी स्क्रीन पे दिखाई देता था तो लोग चैनल चेंज कर देते थे। लेकिन अब भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच, आज का सर हमारा ये आयोजन था कि इन बच्चों का हमने एक टैलेंट हंट करवाया था, तो आज उनको ऑनर करना है, उनको ट्रीट भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ लुधियाना की डिजिटल मीडिया एसोसिएशन शुरू हुई है, कमल बसंत जी उसके चेयरमैन हैं। कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे सपने लेकर सोया, तेरी यादों में जाना, तेरे ख्यालों में उलझा, जैसे गिरमाला में धागा, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, देखना होगा जन्म हमें कई कई बार, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सिवा दुनिया रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया रखा क्या है, ये सुबह चले ये झूठी शाम भरे, मेरा जीना मेरा मरना नहीं कल होते तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया रखा क्या है। पलकों की गलियों में तेरे बहारों के हंसते हुए है, मेरे ख्वाबों में क्या क्या नजर इनमें बसते हुए, पलकों की गलियों में तेरे बहारों के हंसते हुए, ये सुबह चले ये छुपे शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना नहीं कल होते तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
के कागज से लिखी हुई मेरी तकदीर है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना पलकों की तरह, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। के उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। एशियन क्लब के इस विशेष कार्यक्रम में दुगरी तांदरा रोड मानकवाल स्थित आशा किरण किड्स जोन प्लेवे स्कूल के उन बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट और पौधे भेंट करके सम्मानित किया गया जिन्होंने कुछ समय पहले क्लब के एक टैलेंट हंट में भाग लिया था। इस मौके बच्चों के अभिभावकों में काफी उत्साह दिखाई दिया। गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। आगे जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आगे जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। जरा थे लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आखुदा। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवान। हम जब न होंगे करोड़
कर आएंगे जी, वो जीत कर आएंगे जी, वो जीत कर आएंगे जी। हर बार यही करते हैं। थैंक यू जैसे पुरानी फिल्मों में हीरो डाली को पकड़ के सर, इधर जी, इधर 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 थोड़ा फुर्ती मारिए अंशल जी आप। और इनके बाद कलाकार जिन्होंने गाया है आज वो तैयार रहिए, जिन्होंने अभी तक गाया भी नहीं वो भी तैयार रहिए। सर ये पौधा ये विशेष पत्तों वाला, लेकिन अभी पत्ते आप देख रहे हैं सो रहा है, ये सुबह जागेगा। कोई बुलाए जैसे मैं
मेरे बड़े भाई बहुत ही आदरणीय स्वामी विवेकानंद वृद्ध आश्रम ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान, जिनकी रहनुमाई में एक वृद्धाश्रम चल रहा है, सिलाई स्कूल चल रहा है। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। थोड़ा फेस उधर करिए नव सिद्धू जी की तरफ। सुखविंदर जी है, ये बहुत ही बड़े एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और समाज सेवक भी है। इनके बाद सभी आर्टिस्ट प्लीज आ जाइए। थैंक यू। कि मेरी कहानी ते हुने सिउट विच मां दी कुख विच ही मारे जा रहे हैं मैनू इस तो कहता कदर सुआ मेरे नाल मैं लक्ष्मी बनी विष्णु जी बिठाया गया मैं सीता बनी, मैं राधा बनी, मैं सुभद्रा बनी, मैं शिव की शक्ति बनी, मेरे लिए स्वयंवर रचे गए, मैं बेबे नाम की मई पागों से है जो बनी, मीरा राबिया रानी चांसी तक की नहीं बनी मैं पीला पैगंबरम करती थे मैं ही तो लेके आई सी राबड़ी लोरियां लगी मैं दस मन से मैं माँ दुर्गा कहते हैं मेरी ही पूजा की जाती है की हो गया मृत्यु अब तो ये वजूद मटौन लगे थाने पता है कि सारी सृष्टि ना हंसती है गोंदी है नचती है पंछियां का चहकना ते चढ़ने की शान मेरी गूंज सोते हैं हरी परी रंग बिरंगी दुनिया मैं कहाँ हर फूल धरती का मेरे करके ही खिड़िया है सारी सृष्टि का सिर्जना सिर्फ मेरे करके ही है सारी ताकत मेरे नाल है शायद मेरे ना होता ता चलना तुसी भूल गए हो जे मैं ना ही मेरे सखड़े हो जाते कोई रास नहीं गाई जाएगी कोई रोशनी नहीं होगी कोई साहित्य रचा जाएगा कोई कविता नहीं लिखी जाएगी नहीं कोई गीत गाया जाएगा ना किकली ना त्रिजना चरखे ना सतरंगिया पिंगा ना कितने ठंडे हासे ना वीरा दे घुट ते रखड़ी बनने वाली कोई पैर होगी ना ही परिवार का सुख मंगल वाली कोई औरत होगी थानू पता है कि थोड़े दुख दर्द दा एहसास सिर्फ मैनू ही है कि तुसी ऐ जे दुनिया दे मालिक बनना चाहते हो ते सारे पासे खामोशी दुनिया सुन्नम सान पिया दुनिया का दस रूप भी बिसर जाएगा ये दुनिया के ठेकेदारों मैनू माली को कुछ ना मान आज के प्रोग्राम के बारे में जी, आज का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली छोटे बच्चों को अपने टैलेंट के लिए मोटिवेट करने की रिगार्डिंग रखा गया है और जिसके अंदर मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और छोटे बच्चों ने काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट के साथ में यहाँ पार्टिसिपेट किया सिंगिंग के अंदर और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एशियन क्लब की तरफ से लुधियाना लाइव की जो एक सभी छोटे बच्चों को यंग एनर्जी को चैनलाइज करना, उनके टैलेंट को मोटिवेट करना, ये सारा कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये आगे ऐसा काम करने जारी होंगे। थैंक यू। हाँ जी ਅੱਜ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲੱਬ ਝਾਂਜਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਵੀ ਜੱਸਲ ਜੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ डिजिटल मीडिया एसोसीएशन पंजाब के जिन्हों की सारी टीम पहुंची लुधियाना लाइव तो खास तौर पर साढ़े बहुत प्यारे वीर कमल छाबड़ा जी का तो उन्होंने सारी टीम का थैंक यू वेरी मच। ये
और ये भी 2 लाइनें गाना चाह रही है, तो इनके लिए भी जोरदार ताली। इस मौके पर डिजिटल मीडिया एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन कंवल छाबड़ा, वाइस चेयरमैन जसपाल हेरा, प्रधान सरबजीत सिंह कोचर सहित 11 पदाधिकारियों को पौधे भेंट करके सम्मानित किया गया और कला, संस्कृति और समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा की गई। मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, साथ लेके आना। आप देख रहे हैं कि 8 बज गए हैं, सभी लोग अपने घर से बाहर हैं, मदर फादर दोनों बच्चे को लेके आए हैं, अपना स्कूल के अंदर से टाइम निकाल के सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत एप्रिशिएबल है और इसके लिए बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी जो है वो काबिल तारीफ है। हमारी सबसे बड़ा जो जैसा देश, जैसे लोग, जैसी पुलिस, जैसा प्रशासन, जो कुछ हम देखना चाहते हैं वो हमें अपने बच्चे को सिखाना चाहिए। अगर वो बच्चा सब सीख जाएगा तो वैसा अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या। जितनी भी परेशानियां, जितनी भी दिक्कतें आज के दिन हम देख रहे हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, या पुलिस में, या प्रशासन में, या पब्लिक में, ट्रैफिक की समस्या से लेकर क्राइम से लेकर कुछ भी करप्शन है या और इश्यूज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, वो सारा कहीं ना कहीं उसका देखते हैं आप तो पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है उसका। पेरेंटिंग जो है वो किसी भी इंसान की लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करती है। यदि कोई किसी बंदे को
20 साल की उम्र के बाद में कोई भी क्लास लगा दें, जितना एथिक्स, जितना मॉरलिटी, जितना मर्जी ज्ञान, जितने मर्जी कानून, जितना मर्जी उस पर बंदिशें लगा दें, लेकिन यदि उस 30 साल तक, 20 साल तक, 15 साल तक उसने सही संस्कार, सही गाइडेंस, सही पेरेंटिंग उसकी नहीं हुई है, तो उसके बाद में उसको गाइड करना काफ़ी मुश्किल और बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए आज जो पेरेंट्स जिनके साथ में मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे आए हैं, वाकई हम सब लोग शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतना इंटरेस्ट लिया अपने बच्चों को ग्रूम करने में, गाइड करने में। आप ऐसा ही करते रहिए, आपको देख के और भी लोग मोटिवेट होंगे। जब एक बच्चा अच्छा काम, अच्छा टैलेंट आगे बढ़ता है तो उसके साथ के बाकी बच्चे भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अच्छी डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको पता है किस तरीके की परेशानियां आज के दिन में हमारे समाज में और देश में चल रही हैं, उसके रिगार्डिंग भी बच्चों को गाइड करना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं इनसे रिलेवेंट एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। टाइम की बहुत दिक्कत है, बट फिर भी सबसे बड़ा इश्यूज जो हम डील करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, वो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है, उसमें छोटे बच्चों के साथ में उनके केयर टेकर, घर परिवार के फैमिली मेंबर, रिश्तेदार या स्कूल के लोग, बस ड्राइवर, बस कंडक्टर, उनके अटेंडेंट स्कूल में, उनकी तरफ से मिसबिहेव की कंप्लेंट करते हैं। तो घर में किसी मेंबर से लेके, स्कूल के किसी मेंबर से लेके कोई भी कर सकता है। और ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हमें रिपोर्ट होते हैं जिनमें कानून भी बहुत सख्त है और हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे को उसके बारे में जरूर बताएं कि गुड टच, बैड टच, सही तरीके से छूना क्या है और गलत छूना क्या है, ये जरूर बताएं बच्चे को। बच्चे का इतना कंफर्ट हो कि यदि उसके साथ कोई गलत हरकत थोड़ी सी भी करता है तो इमीडिएटली आपको आके बताए। बच्चे का इतना भरोसा हो पेरेंट्स पे, मदर पे, फादर पे, ताकि छोटी सी बात भी, इवन अगर उसने किसी और के साथ में जो होता हुआ देखा है तो वो भी अगर आपको रिपोर्ट करता है, आप दूसरे के बच्चे को बचा सकते हैं उस चीज से। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, खुद के बच्चे को भी गाइड करना और दूसरों को भी गाइड करना कि यदि आपके आसपास में कोई भी आप गलत हरकत होते हुए देखते हैं तो आप जरूर बताएं। आपको यदि कुछ भी नहीं करना तो आप 100 नंबर पे पुलिस के फोन करके इंटीमेट कर सकते हैं, या आप स्कूल के किसी स्टाफ को बता सकते हैं कि ये हमें हमारे बच्चे ने बताया कि इस बच्चे के साथ में ये फलाना आदमी गलत हरकत कर रहा था, या जो बात सच है या गलत है कोई बात नहीं, बट एक बार आप बताएंगे तो एटलीस्ट वो वेरीफाई होगा। जो गलत बंदा कर रहा है उसके लिए कोई दिमाग में भी ऐसा ख्याल आता है तो वो रुकता है। ये सबसे जरूरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो ये है। उसके अलावा बाकी आप आगे बच्चों को ग्रूम करेंगे कि उनके संस्कार जैसा आप देखना चाहते हैं। यदि आप मुझे जिस तरीके का ऑफिसर देखना चाहते हैं कि ये ऑफिसर ऐसा होना चाहिए, पुलिस वाला है ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा, आप अपने बच्चे को बताइए कि यदि कभी ऐसा बनता है, पुलिस में जाता है बच्चा तो ऐसा बनना है। यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, तो आपके एथिक्स और आपकी क्या होनी चाहिए वो आप अपने बच्चे को जरूर बताएं। क्योंकि जो चल रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए तो हमारे पास में नियम कानून कायदे हैं, बट उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है पेरेंट ग्रुप। मैं यही अपना विचार जो है आज आपके साथ साझा करना चाहता था। अदरवाइज मैं जहाँ जाता हूँ कोई जैसे सिंगिंग कंपटीशन है तो मैं बोल के पुलिस का गाना गाता रहता हूँ, ठीक है, पुलिस का ये है, पुलिस का वो है, बट फिर भी मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ लुधियाना पुलिस की ओर से और पूरे पंजाब पुलिस की ओर से, यदि आप किसी भी तरीके की कभी भी मदद एक्सपेक्ट करेंगे पुलिस से तो आपको आपकी उम्मीद मुताबिक उससे ज़्यादा मदद जरूर मिलेगी। देखिए सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि जब आप आधी रात को फोन करेंगे किसको करेंगे? इसका मतलब आपका भरोसा है ना, अदरवाइज तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम सब लोगों का भरोसा है पुलिस पे, पुलिस काम करती है, बट 100 गलत करने वाले और गलत लोगों के चीखने चिल्लाने से ज्यादा बड़ा अपराध है एक भले आदमी का चुप रहना। तो जिन लोगों का पुलिस के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा हुआ है वो कभी भी उसको शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ में भी, और जिसका थोड़ा बहुत भी अगर बिटर एक्सपीरियंस, कड़वा एक्सपीरियंस रहा है वो 100 लोगों को जाके बताएगा, ठीक है।
इसके अलावा जैसे मैं आपको छोटा सा फिर एग्जाम्पल देता हूँ, पुलिस के मामले में कई बार थोड़ा सा, क्योंकि हम इतने टाइम काम करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, आदमी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। 100 रुपए का चलान आप करवा रहे हैं ट्रैफिक वाले के पास में, वो कह रहा है आप चलान कटवा लीजिए। 500 रुपए का चलान है आपका, आप 500 रुपए का चलान नहीं कटवाएंगे और आप उसको 100 रुपए की ब्राइब ऑफर करेंगे, 400 रुपए खुद करप्शन करेंगे। अगर पुलिस वालों ने 100 रुपए का करप्शन किया है तो 400 रुपीज का आपने करप्शन किया है। समझ रहे हैं आप बात को? तो 4 टाइम्स ज्यादा करप्ट वो है जो ब्राइब दे रहा है, बजाय उसकी जो ब्राइब दे रहा है। आप इंसिस्ट कीजिए कि अगर मैं गलत हूं तो आप मेरा चलान कीजिए। कोई भी, मुझे लगता है कोई भी ऐसा पुलिस वाला नहीं होगा जो आप करेंगे तो आपका चलान नहीं करके देगा। लेकिन क्योंकि हम भी सोचते हैं कि चलो ठीक है यार जो भी है, बट 500 की जगह 100 लगेगा, 400 तो बचे, ठीक है। अच्छा, वो 400 आपने बचा लिए, बचाने के बाद में बुराई उसकी करनी है, खुद की नहीं करनी है कि मैंने आज 400 रुपए का करप्शन किया है। पुलिस वाले ने भी 100 रुपए का करप्शन किया है और वो उसको नहीं करना चाहिए, उसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। बट वो 400 रुपए का बेनिफिशियरी कौन है वो बताइए आप। समझ रहे हैं आप बात को? तो गलत करने के बाद में भी गलत चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चीज पे भी थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं बताऊं, एक आदमी मान लीजिए है जो रोज हेलमेट पहन के निकलता है, एक दिन हेलमेट पहन के नहीं निकला। कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें किस्मत इतनी बंदे की खराब होती है, उस दिन ही वो इंसिडेंट होना होता है और हम कहते हैं कि जी वो तो रोज हमेशा हेलमेट पहन के निकलता था, आज नहीं पहन के निकला और एक्सीडेंट हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, छोटा नुकसान हो गया। इसलिए हम रोज हेलमेट पहन के निकलते हैं, ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते जब हमारा टाइम खराब होता है उसको कि भाई मैं तो रोज पहन के लगता हूँ, आज मुझे चोट ना लगे। एक बात। दूसरी बात, जब हम बिना हेलमेट के रोज, मान लीजिए आप 100 दिन से बिना हेलमेट के ट्रैवल कर रहे हैं, एक दिन पुलिस वाले ने पकड़ा 101वें दिन, तो 100 दिन का अपराध तो आप भूल गए, ठीक है। वो तो आपने उसको सही मान लिया है, उसको ठीक मान लिया है कि वो तो मेरा हक था जो मैंने गलती करी हो। अब पुलिस वाला रोके, आज तो मुझे छोटे ही छोटे, क्योंकि आज तो पकड़ा है तो इसको तो आज ही पता लगा ना कि मैं गलत हूँ, अदरवाइज तो मैं ठीक ही था। तो अच्छा, कानून जो है उसकी जितना भी कानून बनाया गया है वो लोगों की सुरक्षा और उनकी सिक्योरिटी को देख के बनाया। कहीं पे भी कानून में ये प्रावधान नहीं है कि हमारे लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हम उनके चलान कर करके पैसा इकट्ठा करके सरकार को देंगे, नहीं, बिल्कुल। वो केवल इसलिए है कि आप हेलमेट पहनिए क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए है, और आपकी सुरक्षा के लिए हम कैसे जैसे आपको एनफोर्स कर सके कि नहीं आप पहनिए, अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको ये दंड लगेगा। वो भी केवल आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कम से कम बंदा अपनी सूझबूझ के बजाय किसी दंड से डर के भी खुद को सुरक्षित महसूस करे। कहीं पे भी किसी भी कानून का मोटिव और किसी भी सरकार का ये मोटिव नहीं है कि ट्रैफिक से चलान से पैसा इकट्ठा करके आपका डेवलपमेंट करे। ये बात बहुत समझने वाली है और इसको बहुत आगे लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी सुरक्षा है हमारी सुरक्षा। हमारा जीवन रहेगा, बच्चों का जीवन रहेगा। 10-10, 15-15 साल के बच्चे हाई स्पीड बाइक पे चलते हैं, कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। लुधियाना के अंदर इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बताइए आप, हर दिन आप देखते हैं कोई ना कोई। आप खास तौर पे देखिए, रॉन्ग साइड पे होगा, बिना हेलमेट के होगा, ट्रिपल राइडर होगा, छोटा बच्चा होगा, ये सारी चीजें तो जरूर होगी उसमें। हम ये नहीं कह रहे कि उसके अंदर रोड सेफ्टी की कोई कमी नहीं है, जो ड्राइविंग दूसरा व्हीकल है उसकी कोई कमी नहीं है, बट जो विक्टिम है उसकी गलतियां भी काफी हैं। तो सावधानियों से हमारा जीवन बच सकता है, वो बहुत जरूरी है। बाकी अब काफी टाइम हो गया, सभी लोग अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं, मुझे तो अभी ऑफिस जाना है वापस। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप लोग कभी भी कोई मदद चाहिए होती है मुझे अप्रोच कर सकते हैं, और बाकी पूरी लुधियाना पुलिस आपके लिए जब मर्जी हाजिर है। थैंक यू। इन कार्ड्स पे 7 महीने के बाद लाल फूल निकलेंगे, मीडिया का मंगल स्टॉर्म होगा। और वैसे भी आज हम लंबा साहब के साथ फोटो खिंचवा के सभी का मंगल स्टॉर्म हो ही जाएगा। और वैसे भी कमल जी के जोरदार तालियां इनके लिए। कोई ना कोई धांसू कमल
शाम 7 साढ़े 7 तक इन्होंने सारे सोशल मीडिया में डाल दिए। हेरा जी और सरबजीत जी के साथ ये बहुत कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। बहुत बहुत मुबारक नितिन जी। इतनी भी घटावी सुखाइए। तो सर अब आखिर में रवि जसल जी को एक छोटे से सम्मान के साथ लव सिद्धू जी दोबारा। ये हमारा रिपोर्टर है, ये बड़े होता क्या कि हमारी राजकोट में जैसे कोई महिला ने आप कहेंगे हमारे जो स्पेशल गेस्ट आने वाले थे उनमें से एक गेस्ट हमारे बीच ही है। कुमार संजीव जी है, नेशनल शूटर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। प्लीज आप कुमार संजीव आप सुन लीजिए। स्टार्ट बेटा लुधियाना का नाम उसी नौजवान की बदौलत आज पूरे वर्ल्ड में है। मेरी मुराद है लुधियाना के जो पंजाब के डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के चेयरमैन और लुधियाना लाइव के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर कमल छाबड़ा जी। जोरदार तालियां इनके लिए। Give a round of applause, please. Big round of applause, please. अभी एक दो बच्चे खड़े हैं, मैं उनको नहीं निराश करना चाहती, तो 2 मिनट के लिए वो 2 मिनट लेंगे किए जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर ये सभी के हर तरह की कवरेज करते हैं हमारा मीडिया, लेकिन आज मीडिया को पौधे भेंट करके हम उनसे मांगेंगे रिक्वेस्ट के साथ कि हमें 2-3 महीने जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, जितनी ही तू पास आए, आधी में डूबा पानी तस्वीर तेरी, लेकिन दिल में। कार्यक्रम के अंत में एशियन क्लब के निर्माता और प्रबंध निर्देशक ज्योतिषाचार्य सुखमिंदर सिंह, क्लब के आर्ट डायरेक्टर और चांजर टीवी के प्रोड्यूसर रवि जसल ने जहां अतिथियों का आभार व्यक्त किया, वहीं आने वाले समय में और भी कार्यक्रम करवाने का आश्वासन दिया। विपन, लव सिद्धू और वंदना, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।